जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि व्रत भंग हो जाए, उपवास टूट जाए किसी भी कारणवश, तो उसका प्रायश्चित क्या है, क्या करें उसमें जिससे व्रत टूटने का अपराध न लगे। तो आइए वही चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो लोग बड़े दिव्य स्त्री हों या पुरुष हों जो उपवास करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बोला है कि उपवास विज्ञेह सर्वभोग विवर्जितः, उपवास में संपूर्ण भोगों को छोड़ना पड़ता है, उपवास में संपूर्ण कामनाओं को छोड़ना पड़ता है। यदि किसी कारणवश व्रत भंग हो गया है, व्रत टूट गया है, तो उसका प्रायश्चित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो यह अपराध का एक बहुत बड़ा बंडल बन जाएगा, बाद में जिसको काटना बड़ा मुश्किल होगा। यदि उपवास भंग हो गया है किसी भी कारणवश, उपवास के कुछ नियमों का वर्णन किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। कहा गया श्रद्धावान पाप विरुष्य मददम्ब विवर्जिता पूर्व निश्चय माश्रित यथावत कर्म कारक। जिस पुरुष में श्रद्धा हो, जो पापों से डरता है, जिसमें दम्भ और मद अहंकार नहीं है, निश्चय कर्म को जो पूरा करता है, वही व्रत करने का अधिकारी है। ये आप सुन रहे हैं, कौन कौन है? श्रद्धावान पाप भीरुष्य मददम्ब विवर्जिता, जिसके अंदर श्रद्धा है, जो पापों से डरता है, जिसके अंदर अभिमान नहीं है, और ऐसे लोग ही व्रत करने के अधिकारी हैं। यदि किसी कारणवश व्रत टूट गया है तो उसके प्रायश्चित में कहा गया है दिन त्रियम न भुंजीता, 3 दिन तक उसे अन्न नहीं खाना। स्पष्ट लिखा है दिन त्रियम न भुंजीता, 3 दिन तक अन्न ग्रहण करना नहीं है। कपड़ों के सहित उसे पानी में चोटी सहित उसे स्नान करना है। मुंडनम शिरसोथवा, यदि पुरुष वर्ग है तो उसे मुंडन कराना चाहिए। साल में एक आध बार मुंडन कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है क्योंकि कोई अपराध हुआ है तो मुंडन करने से, बाल उतारने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। प्रायश्चितमेव कृत्वा पुनरेवृत्ति भवेत्, व्रत भंग होने पर 3 दिन का उपवास करें, 3 दिन तक अन्न न खाएं, अथवा सिर का मुंडन कर प्रायश्चित कर, और सप्तमी का व्रत करते हुए फिर व्रत को, बीच में कोई सप्तमी पड़ जाए तो फिर उस सप्तमी का व्रत करके फिर वह लोग अपने व्रत को आरंभ कर दें, तो यह इसका प्रायश्चित है। इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। एक बार मैं फिर कहूँगा, जानबूझ करके व्रत कभी भी न तोड़ें। यदि अनजान में भी व्रत टूट जाता है तो उसके लिए सप्तमी व्रत की बात कही गई है। अनजान में व्रत कभी कभी किसी कारणवश टूट जाता है व्रत, जैसे किसी की गमी हो गई, सूतकपात हो गया। मैंने बहुत बार कहा है, आप देव प्रतिमाओं को नहीं छूइए, लेकिन व्रत जरूर कीजिए, अन्न मत खाइए। यदि उसमें आपने अन्न खा लिया है तो व्रत तोड़ने पर, व्रत तो उद्यापन के समय पर ही तोड़ा जाता है, उद्यापन करके यदि ऐसे व्रत तोड़ा जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा अपराध का भी कारण बन जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जानबूझ करके ये बिल्कुल व्रत नहीं तोड़िएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें व्रत नहीं टूटता। 8 जगह ऐसी हैं जिसमें व्रत टूटता नहीं है। क्या क्या? अष्टौ तान्य व्रतज्ञानी आपो मूलम फलम पया हविर ब्राह्मण काम्याच गुरुर वचन औषधि। वर्णन किया गया है कि जल पीकर कभी भी व्रत नहीं टूटता, फल खा करके कभी भी व्रत नहीं टूटता। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, अद्भुत व्रत हैं, करवा चौथ जैसे व्रत हैं, जिसमें जल भी नहीं लिया जाता, फल भी नहीं खाया जाता। तो देखो कितनी सुंदर बात यहाँ कही गई है, और इसका ये समाधान है। आप यदि जल पी लेते हैं, फल ले लेते हैं, तो आपका व्रत टूटता नहीं है, तो व्रत का थोड़ा पुण्य कम हो जाता है। करवा चौथ जैसे समय पर या निर्जला एकादशी के समय में, निर्जला एकादशी मान लीजिएगा, आपने जल पी लिया तो ऐसा नहीं है आपकी एकादशी खंडित हो गई है, तो उसका थोड़ा फल है, उसका जो थोड़ा पुण्य है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, स्कंद पुराण का श्लोक मैं आपको बोल रहा हूँ, बिना प्रमाण के तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। अष्टौ तान्य व्रतज्ञानी आपो मूलम फलम पय। ये वीडियो अंत तक नहीं सुनी आपने तो कुछ नहीं सुना समझ लो। हविर ब्राह्मण काम्याचा गुरुर वचन औषधम, इसमें कहा गया है जल पीने से कोई भी व्रत नहीं टूटता, कोई भी व्रत खंडित नहीं होता। फल खाने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता। पय, दूध पीने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं इस व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, एकादशी में दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये स्कंद पुराण क्या कहता है कि पय यानी दूध पीने से किसी भी प्रकार का व्रत है वह बिल्कुल खंडित होता नहीं है। ब्राह्मण काम्य, संत गुरुजनों ने आपको प्रसाद दिया
और आपको ध्यान नहीं रहा, आपका व्रत है, उन्होंने जो आपको कोई अन्न दे दिया, वैसे तो यदि आपको ध्यान है तो प्रसाद लेकर के, यदि वो अन्न का प्रसाद है तो दूसरों को दे दीजिए। यदि धोखे से आपने उसको खा भी लिया है तो आपका व्रत नहीं टूटेगा। यदि उस अन्न को प्रसाद रूप में खा करके फिर आप ये सोचें अब तो व्रत टूट ही गया, अब दाल भात चावल खा लें, तो ये अपराध लग जाएगा बहुत बड़ा। धोखे से आपने अन्न में प्रसाद, अन्न का प्रसाद पेट में चला गया है, तो इससे आपका व्रत टूटने वाला नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया है। और कहा गया हवि, यज्ञ का प्रसाद, गुरु के वचन और औषधि 8वें नंबर पर है। औषधि, ये 8 व्रत को नष्ट नहीं करते। कोई व्यक्ति बीमार है और उसको उसमें औषधि लेनी होती है, दवाई लेनी होती है, तो लिखा है, वर्णन किया गया है कि इससे उसका व्रत कभी भी खंडित नहीं होता, अर्थात इन्हें व्रत में ग्रहण बिल्कुल किया जा सकता है, जिससे किसी भी प्रकार का व्रत खंडित नहीं होता और कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, अष्टौत्थान व्रतज्ञानी आपो मूलम फलम पया हविर ब्राह्मण काम्या च गुरु वचन औषधम। जल, फल, दूध और धोखे में प्रसाद, अन्न का प्रसाद पेट में चला जाए। और अगली बात जो कही गई है तो वो कहा गया है यज्ञ प्रसाद, गुरु के वचन और औषधि, ये 8 व्रत को तोड़ते नहीं हैं। ये चीज़ें तो आपके व्रत की रक्षा करती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा समाधान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। मैंने इस वीडियो में चर्चा की थी कि यदि व्रत भंग हो गया है तो उसका प्रायश्चित क्या है। तो 3 दिन तक अन्न छोड़ करके, पुरुष लोग हैं तो आप मुंडन करा सकते हैं, मुंडन भी नहीं करा सकते यदि 3 दिन आपने अन्न नहीं खाया, 3 दिन का व्रत किया है और सप्तमी का व्रत कर लिया है। देखिए 3 दिन का व्रत ये तो प्रायश्चित कर देगा आपको जो व्रत भंग हुआ है, और सप्तमी का व्रत करके फिर आप दोबारा से उस व्रत को करने के अधिकारी हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपको।